बच्चों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं अमीर अहमद और आज आपके सामने क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन यानी 6 सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ रेट और जो 6 नंबर चैप्टर है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे भी 100% एग्ज़ामिनेशन में कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इसमें से ज़रूर सवाल आता है। लिहाजा इस क्वेश्चन को या इस सवाल को या इस चैप्टर को आप बहुत ही धैर्य से और मन लगा करके और कंसंट्रेशन के साथ सुने। और अब जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे या कोई कंपटीशन में जाएंगे तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन को पाएंगे। देखिए, आज हम लेकर के चल रहे हैं सब एनालिसिस ऑफ रेट। देखिए, एनालिसिस ऑफ रेट का मतलब ये है सीधे सीधे कि किसी कार्य की में प्रयोग होने वाले विभिन्न मटेरियल की क्वांटिटी ज्ञात करेंगे, जिस तरह से हमने छठे चैप्टर में ज्ञात की। क्या कहा मैंने कि किसी भी आइटम में लगने वाले विभिन्न मटेरियल की के नाम हमें मालूम हो और उसके बाद उसकी क्वांटिटी हम ज्ञात करेंगे। समझे? ज्ञात करने के लिए हम पहले क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 33% से 55% से कर दिया था हमने, और उसके बाद में हम उसको क्वांटिटी हमारे पास आ जाती थी। इतना हमने किया छठे में। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमें क्वांटिटी नहीं निकालनी बल्कि हमें एनालिसिस करना है ऑफ रेट विभिन्न आइटम का। यानी एनालिसिस का मतलब है विश्लेषण करके हमें ये पता लगाना है कि किसी काम को कराने के लिए हमें कितना पैसा दरकार होगा या कितने पैसे की आवश्यकता होगी। पिछले चैप्टर में केवल हमने क्वांटिटी निकाली थी, इस चैप्टर में हम निकालेंगे क्या नाम इसका कॉस्ट, कि कितना पैसा लगेगा। चलिए देखिए, इस पूरे सवाल को हम छोटी सी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये वाली जो दीवार की लंबाई है वो तो है 50 मीटर, लेकिन फाउंडेशन लेवल पर जो इस फाउंडेशन की या कंक्रीट की चौड़ाई है, जहां हमें कंक्रीट भरना है, वो है 1 मीटर। लिहाजा 50 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंची हमें कंक्रीट करनी है। इससे आप समझ लीजिए कि इस दीवार में हमें सिर्फ निकालनी है कंक्रीट। अभी और सारे आइटम नहीं निकालने, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक सेक्शन है एक दीवार का जिसकी लंबाई हमारी 50 मीटर है और फाउंडेशन लेवल पर जो चौड़ाई है खत्ती की वो है हमारी 1 मीटर। समझे साहब? अब इसमें हमें कंक्रीट की लेयर डालनी है 20 सेंटीमीटर ऊंची। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। हम समझा चुके हैं आपको डिटेल में। चैप्टर नंबर 2 में हमने खूब अच्छी तरीके से समझाया है, जहाँ पर हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टिमेट किया और आपका सेंटर वॉल मेथड से एस्टिमेट किया। वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब हम इसको ये जैसे मैंने बताया कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसकी साथ, जहां पर कंक्रीटिंग की जानी है, तो इसको हमने 50 × 1 × 0.2 यानी 10 क्यूबिक मीटर हमारे पास कार्य किया जाना है कंक्रीट का। देखिए, अब चूंकि एक बात यहाँ पर अब और समझिए कि ये कंक्रीट है, लिहाजा इसके अंदर जो वॉइड्स होंगे यानी इसके अंदर जो हमारे इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो 3 होंगे। नंबर 1 सीमेंट, नंबर 2 कोर्स सैंड, नंबर 3 बजरी। तो बजरी के पार्टिकल के साइज में और कोर्स सैंड के पार्टिकल के साइज में और सीमेंट के पार्टिकल के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लिहाजा इनके अंदर पोर्स की संख्या ज़्यादा होती है महीन और मोटा मिलावा होने के कारण। लिहाजा हम 50 से लेकर के 55% तक इसकी ड्राई इसको इंक्रीज करते हुए ड्राई हालत में उसकी क्वांटिटी निकालते हैं ड्राई मटेरियल की। लिहाजा मैंने बताया 50 से 55% तक बढ़ता है कंक्रीट का वॉल्यूम। लिहाजा हमने 50 और 55 ना लेकर के इस सवाल में हमने लिया है 52%। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी हमारी 10 क्यूबिक मीटर आई है, इसको हम सबसे पहले
कुछ भी निकालने से पहले 52% बढ़ा लेंगे। क्यों बढ़ाया हमने? इसलिए कि उसके अंदर इतने वॉइड्स होते हैं, यानी महीन पार्टिकल पोर्स में या होल्स में भर जाते हैं और हमारी क्वांटिटी कम हो जाती है। लिहाजा इतनी क्वांटिटी 10 क्यूबिक मीटर गीली मात्रा में पाने के लिए हमने जो ड्राई मटेरियल मिलाया वो 10 की बजाय 52% ज़्यादा दिया। इसका मतलब ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी जो हो गई वो हो गई 10 प्लस 52% ऑफ 10। इसका मतलब हो गया 10 प्लस 5.2 यानी 15.2 हो गई साहब इसकी ड्राई मटेरियल की क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो आया इसको कहते हैं हम ड्राई मिक्स। यही काम हमने छठे चैप्टर उसमें 5 नंबर चैप्टर में भी किया था। अब करने के बाद हमने इसके अंदर जो ये ड्राई मटेरियल आया इसके अंदर अब है 3 आइटम। नंबर 1 है सीमेंट, नंबर 2 सैंड, नंबर 3 बजरी। अब हमने क्या किया कि इन तीनों को अलग अलग निकाली, इन तीनों की क्वांटिटी। तो यही जो ड्राई मिक्स आया था इस ड्राई मिक्स को यानी 15.2 को हमने डिवाइड कर दिया दिए गए रेशियो से, यानी जो कंक्रीट का रेशियो हमें दिया था 1 2 4, इस रेशियो से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 15.2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 4 यानी 7। 15.2 डिवाइडेड बाई 7, तो इसकी क्वांटिटी यानी सीमेंट की क्वांटिटी हमारी आ गई 2.17 क्यूबिक मीटर। अभी मैं इसको यहाँ क्यूबिक मीटर में रखता हूँ, बाद में चेंज करूँगा। तो अभी हमें सीमेंट की क्वांटिटी आ गई साहब 2.17। अब हमें क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालना है, लिहाजा यहाँ रेशियो से हम जानते हैं कि ये 2 गुना है। लिहाजा 2.17 × 2 कर लीजिए, ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई सैंड की। सिमिलरली अब हमें बजरी की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी ऑफ बजरी इक्वल टू हो जाएगा 2.17 × 4, क्योंकि ये 4 रेशियो है। तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8.68 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी मालूम हो गई, यानी ये कंक्रीट 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करने के लिए जो हमारा सीमेंट लगेगा वो 2.17 क्यूबिक मीटर, और साहब आपका सैंड जो लगेगा 4.34 क्यूबिक मीटर, और बजरी लगेगी 2.17 × 4 यानी 8.68 क्यूबिक मीटर। ये 3 चीजें आ गई। अब साहब एक बात बताइए कि इन 3 चीजों के बारे में ये इतना काम हमने 5वें चैप्टर में भी किया था। अब हमें आज का चैप्टर है रेट एनालिसिस का, लिहाजा अब हमें इसका कॉस्ट मालूम करने के लिए इसके रेट मालूम होने चाहिए। लिहाजा सीधी सी बात है, इनके रेट मालूम करने के लिए हम चले जाते हैं एक किताब जो हमारे पास है जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट। उस किताब में से आप रेट देखिए, सीमेंट के रेट क्या हैं, सैंड के क्या हैं और बजरी के क्या हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए सीमेंट के रेट से, क्वांटिटी ऑफ सैंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए सैंड के रेट से, और क्वांटिटी ऑफ बजरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए बजरी के रेट से। तो इस तरीके से ये आपके पास तीनों की क्वांटिटी के साथ साथ उसके रेट से मल्टीप्लाई करके ये आ गई साहब कॉस्ट। अब हाँ हम 5वें चैप्टर से ये कदम हम आगे बढ़ गए, ये रेट से मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी को तो कॉस्ट आ गई। इसका मतलब ये है, ये रेट कहाँ से आया, ये रेट हमने ले लिए शेड्यूल ऑफ रेट किताब से, ठीक है साहब। तो अब आप ये मुझे बताइए कि अगर हमें ये कंक्रीटिंग करानी थी और कराने के लिए हमने मटेरियल की क्वांटिटी ज्ञात कर ली, रेट से मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट भी निकाल ली, तो क्या हम अब इस कंक्रीट को करा सकते हैं? इतना काम करने के बाद नहीं करा सकते, क्योंकि अभी हम सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट निकाली है। इसको करने के लिए अभी साहब हमारे पास जो है लेबर की भी हमें आवश्यकता होगी, इसको करने के लिए लेबर की भी आवश्यकता होगी। लिहाजा अब हम ये करने के लिए ये देखेंगे इसमें कि इस कार्य को करने के लिए लेबर कितनी लगेगी। अब आते हैं हम अगले बिंदु पर। इसमें बिंदु है कि अब ये बताइए कि हमें हाउ मच लेबर रिक्वायर्ड, हमें कितनी लेबर चाहिए इस कार्य को कराने के लिए। तो देखिए शेड्यूल ऑफ रेट में एक्सपर्ट्स ने
कैलकुलेशन करके ये चीज दी हुई है कि किसी भी काम को करने के लिए एक आदमी कितना काम कर सकता है, उसे कहते हैं टास्क। यानी एक दिन में पर डे प्रति व्यक्ति किया जाने वाला कार्य टर्न आउट कहलाता है, उसे कहते हैं टास्क एंड टर्न आउट। तो ये हर काम का डिसाइड है, लिहाजा हम और उसके बंदे के काम करने वाले के रेट भी हैं, लिहाजा हम उस किताब को उठाएं और फिर हम ईच लेबर यानी हर कैटेगरी के कितने जो लेबर हैं उसके लेबर के रेट और लेबर के नंबर कि 10 क्यूबिक मीटर को काम करने के लिए कितनी लेबर और किस किस कैटेगरी की लेबर की जरूरत है, और उसी से हम रेट ले लें। इसका मतलब ये है क्वांटिटी निकालने के बाद लेबर हम लेंगे शेड्यूल ऑफ रेट से और लेबर की रेट भी लेंगे शेड्यूल ऑफ रेट से किताब से, और उसकी संख्या भी लेंगे कि कौन कौन सा लेबर कितनी कितनी संख्या में लगना है उक्त काम को करने के लिए और उसकी क्या पर डे मजदूरी है। लिहाजा ये बी नंबर आप देखेंगे कि अब हमें इस तरीके से कॉस्ट ऑफ लेबर मालूम हो गया। इसका मतलब एनालिसिस करने के लिए दो हमारे पास चरण हैं। पहले चरण में हम मटेरियल की क्वांटिटी या मटेरियल की कास्ट निकालें, मटेरियल निकालें, रेट से मल्टीप्लाई करें, कास्ट निकाल लें। दूसरे चरण में हम लेबर लें शेड्यूल ऑफ रेट से और नंबर ऑफ लेबर को मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्रति दिन की मजदूरी से, वो भी हमें उससे मिल जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके से ए और बी आ गया। यानी अब हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे पास मटेरियल भी मौजूद है और उसकी कास्ट भी हमें मालूम है, हमें लेबर भी मालूम है कि इतनी लेबर लगेगी और इस कैटेगरी की लगेगी, लिहाजा लेबर पर खर्च होने वाला पैसा भी हमें मालूम है। तो दो चीजें हमें मालूम हो गई, मटेरियल की कास्ट मालूम हो गई और लेबर की कास्ट मालूम हो गई। तो अब ये बताइए कि लेबर भी हमारे पास हो और मटेरियल भी हमारे पास हो तो क्या हम इस काम को अपने करा सकते हैं? नहीं करा सकते, अभी भी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? इसलिए नहीं करा सकते कि इसको कार्य को कराने के लिए अभी हमें पानी की आवश्यकता होगी और इस कार्य को जिसके माध्यम से यानी ठेकेदार के माध्यम से हम कराना होगा उस ठेकेदार से हमें बात करनी होगी और जब वो ठेकेदार काम करेगा जाहिर है उसे भी पैसे चाहिए। लिहाजा इसका मतलब ये कि इन दोनों में जितना अमाउंट आया ए और बी में, अर्थात मटेरियल की कास्ट बी लेबर की कास्ट, दोनों को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में ये देखिए अब हमने लेबर की कास्ट और मटेरियल की कास्ट जोड़ ली, जितना भी आया अब हम उसमें 1.5% वाटर चार्ज लगा दें और ऐड कर दें, 1.5% वाटर चार्ज लगा दें और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगा दें। इसका मतलब अब हमारे पास मटेरियल भी मौजूद, लेबर भी मौजूद, ठेकेदार भी मौजूद, पानी भी मौजूद। इसका मतलब ये है कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम काम करा सकते हैं। अर्थात इससे ये कंक्लूजन निकला बेटा कि रेट एनालिसिस करने के लिए किसी भी आइटम को हमें नंबर एक तो हमें क्वांटिटी निकालनी होगी पहले चरण में, दूसरे चरण में हमें लेबर मालूम करनी होगी, दोनों की कास्ट निकालिए, जितनी कास्ट आ जाए उसमें 1.5% पानी का जोड़ लीजिए और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ लीजिए। इतना काम करने के बाद आप ये सारी टोटल कास्ट आ जाएगी हमारी, कितनी टोटल कास्ट आ जाएगी उस क्वांटिटी की जिसके लिए हमने सारी कैलकुलेशन की है, अर्थात 10 क्यूबिक मीटर की। 10 क्यूबिक मीटर के लिए हमने किया है। एक बात यहाँ पर और ध्यान कि 10 क्यूबिक मीटर को पहले हमने ड्राई मिक्स में कन्वर्ट किया था, 52% जोड़ा था, तो ये वाली क्वांटिटी नहीं लेनी। इस 10 क्यूबिक मीटर की हमारे पास ये रेट आ गया चारों को जोड़ने के उपरांत। अगर हम इस टोटल कास्ट को 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रेट पर क्यूबिक मीटर और यही हमें बताना होता है। ठीक है, रेट एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी आइटम की पर क्यूबिक मीटर लागत क्या आएगी वो बताना होता है। देखिए अब इसी को अब हम चलिए एग्जामिनेशन में किस तरीके से सवाल आएगा, एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं। ये आएगा था प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर 10 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट 1 2 4।
यानी 1:2:4 रेशियो की सीमेंट कंक्रीट 10 क्यूबिक मीटर तैयार करने के लिए रेट एनालिसिस बनाइए। ये हुआ इसका मतलब, ये हमारा प्रश्न हो गया। देखिए ये सवाल तीसरी तरीके से इस तरीके से भी आ सकता है बेटा कि आपसे ये कह दिया जाए ये प्रोपोर्शन न दे वो आपको, और क्या कह दे वो, ये कह दे कि प्रिपेयर रेट एनालिसिस फॉर M15 कंक्रीट, ये कहा उसने M15 कंक्रीट। तो देखिए यहाँ पर हमें कंक्रीट का रेशियो नहीं दिया है इसके रेशियो के फॉर्म में, लेकिन हमें ये ग्रेड की फॉर्म में M15 कह दिया। लिहाजा अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि M15 की जो ग्रेड की जो कंक्रीट होती है उसका रेशियो क्या होता है। लिहाजा जल्दी से मैं आपको बताता हूँ सारे रेशियो। देखिए कंक्रीट के जो ग्रेड पाए जाते हैं वो होते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, और इनके जो प्रोपोर्शन M5, M7.5, M10, M15, M20 ये होते हैं ग्रेड। और अगर हम इसका प्रोपोर्शन देखें तो पहले का होता है 1:5:10, दूसरे का 1:4:8, तीसरे का 1:3:6, और M15 का 1:2:4 और M20 का 1:1:3। जो सीमेंट कंक्रीट बनाई जाती है बेटा वो इन दो ग्रेड की बनाई जाती है, या तो M15 की बनाएंगे या M20 की। लिहाजा आपको ये दो ग्रेड याद करने हैं कि M15 का मतलब है 1:2:4 और M20 का मतलब है 1:1:3। तो अब इसमें यहाँ पर सवाल में कहा था M15 से देखिए हमें यहाँ पर M15 का ये मालूम हो गया प्रोपोर्शन, हमें मालूम होना चाहिए। तो सवाल आपके पास इस रूप में आएगा कि आपको क्वांटिटी दे देगा, आपको प्रोपोर्शन दे देगा कि इतनी क्वांटिटी तैयार करने के लिए इस प्रोपोर्शन की कितना हमारे पास ये क्या नाम रेट एनालिसिस तैयार करिए। ये आपसे वो ये कहेगा कि 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट तैयार करने के लिए M15 की 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने के लिए एनालिसिस तैयार करिए। तो चलिए अब इस सवाल का करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, और मैक्सिमम 5 मिनट में आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कैसे, सवाल में हमें क्वांटिटी मालूम है और सवाल में हमें रेशियो मालूम है, यानी सबसे पहले हमें क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए और उसका रेशियो मालूम होना चाहिए। चलिए साहब अब करते हैं सवाल को। तो हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिख दिया क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज इक्वल टू 10 क्यूबिक मीटर। तो 10 क्यूबिक मीटर जो है बेटा ये फाइनल कंक्रीट है, इसका मतलब 10 क्यूबिक मीटर गीली कंक्रीट तैयार करने के लिए अब हमें ड्राई मटेरियल कितना लेना पड़ेगा, तो बेटा वही 10 में 52% जोड़ दीजिए या इंक्रीज कर दीजिए। 52% बात एक ही है। तो जब हमने 10 को में इंक्रीज किया 52%, तो ये हो गया 10 प्लस 52/10 इंटू 10, यानी 10 प्लस 5.2 और इक्वल टू हो गया 15.2। यानी 10 क्यूबिक मीटर गीली मसाला या कंक्रीट बनाने के लिए हमें सूखा मसाला या सूखा मटेरियल लेना पड़ेगा 15.2। अब हम जानते हैं कि इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी निकालने के लिए इस 15.2 को हम रेशियो के सम से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हमने निकाला क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 15.2, ये वाला 15.2 डिवाइड किया हमने सम ऑफ रेशियो से यानी 7 से, तो वैल्यू आ गई 2.17 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गई हमारी सीमेंट की। अब हम जानते हैं कि सीमेंट बाजार में बैग में मिलता है, क्यूबिक मीटर में नहीं मिलता, लिहाजा एक कट्टा जो 50 किलो का होता है उसका वॉल्यूम मैंने कल भी आपको बताया था वो होता है 0.035, लिहाजा 2.17 को 0.035 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया था 62 बैग, यानी सीमेंट की क्वांटिटी आ गई बैग में 62। अब इसी तरह सैंड की क्वांटिटी निकाल लें तो डायरेक्ट 2.17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्योंकि सैंड जो है रेशियो में पार्ट जो है उसके 2 हैं, 1 2 4, लिहाजा 2 से हमने गुणा किया तो ये आ गया 4.34 मीटर क्यूब। अब 4.34 मीटर क्यूब हमें आया कोर्स सैंड, लेकिन बाजार में ये क्यूबिक फीट में मिलता है, लिहाजा इसके क्यूबिक फीट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 35.3147 से, तो ये आ गया 153.26 CFT यानी क्यूबिक फीट। तो
तो हमने सीमेंट निकाल लिया, हमने सैंड निकाल लिया। अब इसी 2.17 को जो सीमेंट की मात्रा है क्यूबिक मीटर में, इसको अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वांटिटी आ जाएगी 8.68 मीटर क्यूब की बजरी की। अब इसको हम 35.3147 से और गुणा कर देंगे तो क्वांटिटी आ गई 306.53 CFT। इसका मतलब यहां तक ये पूरा हमारा हो गया एक पार्ट। ठीक है साहब, कि हमारा मटेरियल की क्वांटिटी आ गई। ठीक है साहब, अब इसके बाद में आप ये वाली टेबल बनाइए। देखिए मैंने टेबलर फॉर्म में सारणी भर दी है रिजल्ट आपकी आसानी के लिए। पहले कॉलम में लिख लीजिए सीरियल नंबर, दूसरे में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, फिर क्वांटिटी, फिर यूनिट, फिर रेट और उसके बाद आ जाएगा ये अमाउंट। तो सबसे पहले हमने लिखा एक नंबर में मटेरियल। एक नंबर में मटेरियल हमने लिखने के लिए सबसे पहले लिखा सीमेंट, और सीमेंट इसे लिख लिया 62 जो हमारा ये आया था। तो ये आ गया साहब 62। यूनिट में आ गया बैग, ये हमने 400 रुपए जो रेट लिखा, ये फिर हमने शेड्यूल ऑफ रेट से सीमेंट का रेट देख लिया किताब से, तो 400 रुपए के हिसाब से इसकी कीमत आ गई 24,800 रुपया 62 बैग की। ठीक है साहब, दूसरा आइटम कोर्स सैंड लिया हमने और 153.26 या क्यूबिक फिट है, इसकी रेट हमने लिया 70 रुपया पर क्यूबिक फिट, यानी इसकी कीमत आ गई 10,728 रुपया। सिमिलरली अब हमने बजरी ली, बजरी की क्वांटिटी है 306.53, तो 306.53 को उसका रेट 35 हमने लिया, उससे क्या नाम रेट एनालिसिस शेड्यूल ऑफ रेट से, तो इसकी भी कीमत आ गई था 10,728 रुपया। ये सीमेंट की कीमत है, ये सैंड की कीमत है, ये बजरी की है, इन्हें तीनों का हमने सम कर लिया तो 46,256 रुपये आ गया, यानी क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। ठीक है साहब, अब यहीं पर ये सवाल खत्म नहीं होता बल्कि आगे और चलता है, और आगे चलने के लिए अब हम फिर बी पार्ट में आते हैं जिसका नाम है लेबर। अब हमने हेडिंग डाला लेबर का। अब हम फिर शेड्यूल ऑफ रेट से ये चीज देख लें कि हमें सीमेंट कंक्रीट कराने के लिए किन किन लेबर की और कितनी कितनी लेबर की जरूरत होगी। हमने उसमें से देखा तो हमें मालूम हुआ कि हेड मेसन हमें चाहिए आधा। आधे का मतलब ये नहीं बेटा काट के, बल्कि 20 क्यूबिक मीटर कराने के लिए हमें एक चाहिए, लिहाजा हमारी क्वांटिटी 10 है, लिहाजा हमने इसे आधा लिख लिया। मैसन हमें हेड मैसन आधा, मैसन हमें चाहिए 2, बेलदार चाहिए 12, मजदूर चाहिए 20 और वाटरमैन चाहिए 6, और टीएनपी हम ले लेंगे लमसम। क्वांटिटी में आ जाएगा नंबर 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 में है हर चीज। ये वाले रेट, अब इसके रेट भी हमने ले लिए साहब शेड्यूल ऑफ रेट से, तो 475 पर डे हेड मैसन, 425 पर डे मैसन, 330 पर डे हमारा बेलदार और 310 रुपया पर डे हमारा मजदूर, और वाटरमैन हमारा 425 रुपया पर डे, और टीएनपी का हमने थोड़ा सा पैसा अंदाजे से लगा लिया लमसम तो 200 रुपया। तो जब हम इसको इस क्वांटिटी को इस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है या कॉस्ट आ जाती है, यानी हेड मैसन की 221 रुपया और सब मैसन 850 रुपया का आ गया, बेलदार 3,960 रुपए का, मजदूर 6,200 रुपए, और उसके बाद में वाटरमैन हमारा 2,550 रुपया और टीएनपी 200 रुपया। इसका जब हमने मटेरियल इसका लेबर का जब हमने सम किया तो हमारा सम आ गया था 13,921 रुपया, यानी ये पार्ट आ गया बी। ए पार्ट में हमने निकाली क्वांटिटी और बी क्वांटिटी की कॉस्ट। बी पार्ट में हमने निकाली साहब लेबर की कॉस्ट। तो एक तो साहब ये आ गई हमारे पास क्वांटिटी की कॉस्ट ए, दूसरे साहब ये आ गया बी जो है लेबर की कॉस्ट। अभी जैसे मैंने आपको बताया था लेबर और मटेरियल हमारे पास होने के बावजूद भी हमें अभी पानी की आवश्यकता होगी और हमें इसकी ठेकेदार की आवश्यकता होगी, लिहाजा हमने अब ये करेंगे कि इस ए यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ द लेबर दोनों को हमने जोड़ा, तो ये आ गया टोटल फॉर मटेरियल एंड लेबर, तो ये आ गया 60,237 रुपया। ठीक है साहब, अब इसका 1.5% हम निकाल लेंगे, 1.5% वाटर चार्ज ऑफ दिस, तो ये आ गया 903 रुपया। 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आ गया 6,023 रुपया।
टोटल सबको जब चारों को हमने टोटल किया तो ये आ गया 67,134 रुपया ग्रांड टोटल हो गया। अब ये ग्रांड टोटल हो गया 67,134 रुपया। कितने का हो गया साहब? 10 क्यूबिक मीटर का हुआ, क्योंकि हमारे पास सारी कैलकुलेशन 10 क्यूबिक मीटर की है। लिहाजा अब इसे टोटल को या ग्रांड टोटल को 10 से डिवाइड कर दीजिए। लिहाजा ये जो हमारा रेट आया ये आ गया पर क्यूबिक मीटर। इसका मतलब है ये एनालिसिस तैयार हो गया 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। अर्थात हमने ये पता लगा लिया कि जो 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हमें फाउंडेशन में या कहीं भी करानी थी उसका पर क्यूबिक मीटर रेट कितना होता है। यही मैंने आपको इसका मतलब बताया था। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए प्रति इकाई, भले वो क्यूबिक मीटर में हो, भले स्क्वायर मीटर में हो, भले रनिंग मीटर में हो, प्रति इकाई उसकी क्या लागत आती है उसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ रेट। चलिए दोबारा से फिर और जल्दी से बता देता हूं। इसको हम भाग बांट लेते हैं, कहने मेन कैटेगरी है इसकी दो, यानी एनालिसिस हम तैयार करते हैं दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हम मटेरियल की क्वांटिटी, डिफरेंट मटेरियल की क्वांटिटी हम तैयार निकालते हैं। सीमेंट, अगर सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट, सैंड और बजरी। इसे निकालने के लिए जो हमें क्वांटिटी गीले मसाले की दी है उसको पहले 52% बढ़ा लेते हैं और जितनी क्वांटिटी हमारी आती है ड्राई मिक्स की उसको डिवाइड कर देते हैं सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो दिया है, जो 1 2 4 हमें रेशियो दिया है, लिहाजा हमने 1 2 4 के सम से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और बजरी की क्वांटिटी निकाल ली। निकाल लेने के बाद अब हमने इसको बाजार में जो चीज जिस तरह से मिलती है उसे उस इकाई में कन्वर्ट कर लिया। जैसे सीमेंट हमें बाजार में बैग में मिलता है तो क्यूबिक मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया बैग में, और उसके बाद कोर्स सैंड और बजरी को भी हमने क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लिया। और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर लिख दिया। तो हमें सीमेंट चाहिए था 62, कोर्स सैंड 153, बजरी 306। ये बैग, ये सीएफटी, ये सीएफटी, ये इसका रेट, मटेरियल का रेट हमने फिर कह रहा हूं कहां से लिया? शेड्यूल ऑफ रेट्स। ठीक है, हमने रेट ले लिया, रेट से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गया किसका? क्वांटिटी, मटेरियल का। सिमिलरली अब हमें लेबर चाहिए काम कराने के लिए, तो लेबर कितनी चाहिए, किस किस कैटेगरी की चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड है और हमारी बुकलेट में दिया हुआ है। लिहाजा उस बुकलेट से हम ये नंबर ऑफ द लेबर नाम के साथ लिख लेंगे और उनके रेट भी वहां से लिख लेंगे पर डे के, और इस तरीके से ये निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाता है टोटल कास्ट ऑफ द मटेरियल और टोटल कास्ट ऑफ लेबर। ये हमने दो हिस्सों में इसे डिवाइड करके निकाल लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ के दोनों का सम कर लें। मटेरियल की कास्ट और लेबर की कास्ट जितनी भी आई उसको 1.5% उसमें जोड़ दें वाटर चार्जेस और 10% जोड़ दें ठेकेदार का प्रॉफिट, यानी जो इस काम को कराएगा। तो इसकी तरीके से 4 कॉस्ट आई, एक मटेरियल की कास्ट, एक लेबर की कास्ट, एक 1.5% पानी और 10% हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। इन चारों को जब हम सम करते हैं तो इसे कह देते हैं ग्रांट टोटल। और ये ग्रांट टोटल जितना भी आया वो आया उसका जिसके लिए हमने शुरू में क्या नाम कैलकुलेशन की थी, यानी इसके लिए 10 क्यूबिक मीटर। अब इसे पुनः 10 से हम डिवाइड कर देते हैं लास्ट में तो ये आ जाता है सब रेट पर क्यूबिक मीटर। लिहाजा दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, एक तो मालूम करेगा वो क्वांटिटी मटेरियल की, लिहाजा ये क्वांटिटी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये नंबर ऑफ लेबर बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें सही हैं और उसमें रेट में कुछ अप डाउन है तो रेट का इतना बड़ा इशू नहीं है, इन दोनों पर आपको नंबर मिल जाते हैं। इन दोनों का रेट को जमा कर लीजिए और जमा करने के बाद 1.5% उसमें पानी का चार्ज लगा दीजिए और 10% ठेकेदार का चार्ज लगा दीजिए। जो ग्रांड टोटल आ जाए उसको फिर उस क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए जिसके लिए निकालना है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपका, यानी इसका मतलब ये है कि 5वां चैप्टर और 6वां चैप्टर दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। 5वें में जो हमने सीखा 6ठे में उसी को आगे बढ़ाते हुए और 2 स्टेप बढ़ा करके हमने एनालिसिस कर लिया।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर मेरा आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरी वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत कारगर हो रही है, तो आप उससे फायदेमंद हो रहे हैं, लाभ हो रहा है आपको, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इससे कितना समझ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे इस लेक्चर को आपने संजीदगी से, धैर्य से, मन लगा करके सुना होगा तो प्रत्येक चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी ऐसी परेशान होने वाली बात या कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है साहब, आज बस यही टॉपिक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।